नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय में हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और इसमें आने वाले जो भी सर्वसमीकरण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो बहुपद है हमारा, अगर उसकी अधिकतम घात 1 है, यानी किसी बहुपद की अधिकतम घात अगर 1 है तो उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पर x प्लस वाई बराबर 1 है, तो बच्चों यहां आप देख रहे हो कि बहुपद यानी x की जो अधिकतम घात है वो 1 है और y की भी अधिकतम घात 1 है, तो ये बहुपद बच्चों एक रैखिक बहुपद होगा। तो बच्चों कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो बहुपद होता है, जो रैखिक बहुपद, एक चर वाला बहुपद भी होता है और दो चर वाले भी बहुपद होते हैं। तो बच्चों जैसे ये आपके सामने लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 1, तो बच्चों यहां पर जो चर है, चर आपको बता दूं मैं कि चर x, y, z ये सारे बच्चों होते हैं चर, ठीक है। और उसके बाद बता दूं मैं आपको जो अचर होते हैं, अचर वो होते हैं बच्चों जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, अचर होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो चर हैं वो 2 हैं, तो ये है कि यहां पर दो चर वाला बहुपद है। अगर यहां पर सीधा यूं होता x बराबर 1, तो बच्चों ये होगा एक चर, क्या, एक चर वाला बहुपद। अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो x है और y है, इनकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो बच्चों ये होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद। आगे देखिए बच्चों, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमने जाना कि अगर किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात है वो अगर 2 है तो वो वाला बहुपद होगा बच्चों, वो वाला बहुपद होगा द्विघात बहुपद। देखिए जैसे यहां पर आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 6, तो बच्चों ये वाला जो बहुपद है यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये होगा बच्चों द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। अगर ये मैं यूं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6, तो बच्चों यहां पर ये होगा दो चर वाला द्विघात। क्या होगा बच्चों, दो चर वाला द्विघात, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, आगे है कि घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो बच्चों जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 मान लो, इस तरह का अगर हमारे पास समीकरण है, बहुपद है, तो बच्चों ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि यहां पर जो x की अधिकतम घात है वो है 3। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देखिए कि हम अगर मैं बात करूं कि अगर हमारा जो बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, यानी कि एक द्विघात बहुपद है, तो बच्चों जो उनके शून्यक हैं, क्या है, जो उनके शून्यक हैं वो सिर्फ कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। यहां पर जो बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो हमारा यहां पर a होगा, और x का गुणांक हमारा b होगा, और जो अचर पद है वो हमारा c होगा बच्चों। तो यहां पर जो आप समीकरण देख रहे हैं बच्चों, ये हमारी एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के जो गुणांक है, जो शून्यक हैं, जो द्विघात समीकरण के शून्यक हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं बच्चों, 2। और बच्चों इनमें जो संबंध है, यानी कि जो मेरे जो दो शून्यक होंगे उसको मैं अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करूंगा। तो बच्चों ये शून्यक हैं, यानी कि दोनों शून्यकों का योग, यानी कि मेरे जो द्विघात समीकरण के जो दोनों शून्यक होंगे उनका जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा, वो होगा बच्चों -b/a, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा x का गुणांक है वो होगा b, और जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो होगा a। यानी कि अगर हमारे पास दोनों शून्यक हैं और हमें उसका
जो योग है वो निकालना हो अल्फा प्लस बीटा, तो वो होगा बच्चों -b/a। आगे देखिए बच्चों, ये जो हमारे जो द्विघात समीकरण के जो दोनों शून्यक हैं उनका जो गुणांक है बच्चों वो होता है c/a। तो बच्चों यहाँ हमारा जो c है वो अचर पद है और a है वो हमारा x² का गुणांक है। आगे बच्चों इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। आगे है, जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो ही शून्यक हो सकते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करेंगे। आगे है बच्चों कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यक हो सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों एक त्रिघात समीकरण है या बहुपद है, उसके तीन शून्यक हो सकते हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमारे पास प्रश्न कि किसी द्विघात बहुपद, जो बहुपद है हमारा वो है x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें x² प्लस 7x प्लस 10, बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास जो पहला चर पद है और जो लास्ट में हमारे पास अचर पद है, इन दोनों को बच्चों हम एक दूसरे से क्या करेंगे, गुना। तो बच्चों ये होगा 10x²। यहाँ पर बच्चों आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि ये जो 10 है ये प्लस का है और जो x² है ये भी प्लस का है। तो 10 का जब मैं x² से जो गुणा करूंगा तो आएगा 10x²। अब बच्चों हमें इस 10x² के दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका मैं अगर प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 7x आए, क्या आए 7x, और जब मैं उन दोनों के गुणनखंडों का अगर गुणा करूं तो मेरे पास 10x² आए। तो बच्चों इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप 10x² के जितने भी गुणनखंड हैं उसको हम लिखेंगे। तो बच्चों 10 का गुणनखंड मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 1, 10 एकम 10, तो ये भी इसका गुणनखंड है, तो यानी कि 10x और 1x। तो 1x को बच्चों हम x ही लिखेंगे। तो एक तो हो गया बच्चों 10x और x। इससे हम चेक करेंगे कि 10x में से या तो आप x को प्लस कीजिए, तो 10x और प्लस x कितना हुआ 11x। देखिए क्या यहाँ पर 11x है, नहीं है। अब आप चेक कीजिए कि 10x में से x को माइनस करें, तो 10x में से बच्चों जब x जाएगा तो आएगा हमारे पास 9x, और बच्चों यहाँ भी क्या है 9x नहीं है, यानी कि लेकिन इन दोनों का गुणांक 10x का जब मैं x से गुणा करूंगा तो वो क्या है 10x² है। तो बच्चों ये तो है, लेकिन ये वाली शर्त है जो इसकी पूरी नहीं हुई। जब दोनों शर्तें पूरी होंगी, यानी कि इन गुणनखंडों का यदि गुणांक 10x² और इन दोनों गुणनखंड का प्लस या माइनस अगर 7x हो, तभी बच्चों हम आगे कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 5 और 2, यानी 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, तो ये होगा 5x और 2x। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, 5 में अगर मैं 5x में अगर 2x को जोड़ूंगा तो 5x और 2x आएगा 7x। क्या यहाँ 7x है? बिल्कुल है बच्चों। और 5x का यदि मैं 2x से गुणा करूंगा तो वो आएगा 5 दूना 10, x का x से किया x², 10x², यानी कि यहाँ पर बच्चों इसकी दोनों शर्त पूरी हो रही है। अब बच्चों जो आपका ये 7x है, इसमें आपको चेक करना है कि 7x प्लस का है या माइनस का, प्लस का है। तो बच्चों 5x और प्लस 2x दोनों प्लस के होंगे तो ये 7x होगा। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका गुणनखंड होगा, तो इसको आप यहाँ लिखेंगे कि x²। अब बच्चों आप 7x की जगह लिखोगे प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है बच्चों, बराबर में 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम दो के यहाँ पर जुट बनाएंगे। तो सबसे पहले x² प्लस 5x और 2x प्लस 10। तो बच्चों यहाँ पर x² और 5x में से मैं यहाँ पर कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर कॉमन लिया x, और जब x² का x से विभाजित होगा तो यहाँ बचेगा x
प्लस उसी प्रकार 5x जब x विभाजित करेंगे तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है बच्चों, प्लस अब बच्चों आगे हमें ऐसी वैल्यू ही कॉमन में लेनी है कि अगला जो हमारा ब्रैकेट में जो समीकरण आएगा या जो इसका आंसर आएगा वो बिल्कुल x प्लस 5 हो। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर मैं कॉमन लेता हूँ 2, तो 2 को कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बचा x। उसके बाद 10 को जब मैं 2 से भाग करूँगा तो बच्चों आएगा 5 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 5 और x प्लस 5 है, तो इसको आप दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 5 और एक जो आपने कॉमन लिया है x प्लस 2 बराबर क्या होगा बच्चों 0। क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को हम 0 के बराबर में लिखेंगे तो x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0। उसी प्रकार x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0। अब 5 बच्चों जब उधर जाएगा तो x बराबर होगा -5 और इसी प्रकार जब 2 उधर जाएगा तो होगा x बराबर -2। तो बच्चों ये जो आपकी x के दो मान हैं यही हमारे इस द्विघात बहुपद के क्या है शून्यक, यानी कि इसको मैं अल्फा कह सकता हूं और इसको मैं बीटा कह सकता हूं। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न में हमसे पूछा है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो उसके जो शून्यक हैं बच्चों वो होंगे -5 और -2। उसके बाद बच्चों हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो बहुपद है वो है x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि x² का गुणांक होगा वो होगा a। तो बच्चों यहाँ पर a यानी कि x² के गुणांक में कोई नहीं है तो क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 का मान होगा 1। उसी प्रकार बच्चों जो b है यानी कि x का गुणांक है वो होगा 7 और जो c है बच्चों वो होगा 10। ठीक है, अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच किस प्रकार करनी है। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो शून्यक है मेरे उनका जो योग है वो कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, जैसा कि बताया आपको -b/a। ठीक है बच्चों, तो b का मान यहां पर है 7 और -7/a है 1, तो बराबर आ गया बच्चों यहां पर -7। क्या आएगा -7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा बहुपद है उसमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों इसके जो शून्यक हैं उनका जो योग होगा वो होगा -7। अब बच्चों जो हमने शून्यक निकाले हैं इन दोनों का भी हम योग करेंगे, यानी कि जो हमारे पास अल्फा बीटा है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -2 और -5, तो इसका जो आएगा बच्चों वो भी आएगा -7। तो आपने देखा कि बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, यानी कि दोनों तरफ से हमने निकाला कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी क्या आया -7 और अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला है वो भी उसका भी योग कितना आया -7। इसी प्रकार बच्चों हम अल्फा बीटा का गुणांक चेक करेंगे, तो अल्फा गुणा बीटा होता है c/a। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो c है वो देखिए c है हमारा 10/a है हमारा 1, तो अल्फा और बीटा का जो गुणांक है वो आएगा 10। आगे बच्चों जो हमने अल्फा और बीटा निकाले हैं उनका हम गुणांक चेक करेंगे, तो -5 गुणा -2, तो 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों ये क्या आया 10। तो आपने देखा कि जो यहाँ पर बहुपद के शून्यक हैं उनका जो गुणांक है वो हमारा 10 आया और जो हमने निकाले हैं उनका भी 10 आया। तो बच्चों ये इस प्रकार हम बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास कि बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें बहुपद है हमारे पास x² -3, तो बच्चों इसका जो हम गुणनखंड करेंगे यानी कि इसमें जो शून्यक निकालेंगे यहाँ पर हमारे पास x² -3 है। तो आप अलग अलग अगर यहाँ पर हम किसी भी बहुपद की किसी भी सर्वसमीका है, किसी भी सर्वसमीका का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं।
तो बच्चों देखिए यहाँ पर यदि मैं इस x को x का स्क्वायर और इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये x का स्क्वायर है और ये √3 का स्क्वायर है, और आप देख रहे हो अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मेरा होता है जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसकी जो सर्व समीका होती है वो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो यानी कि मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब दोनों को रखेंगे 0 के बराबर में, तो x प्लस √3 बराबर 0 और उसी प्रकार x माइनस √3 बराबर 0। तो ये √3 जब उधर जाएगा तो होगा माइनस का, तो x का मान आएगा माइनस √3। उसी प्रकार बच्चों ये माइनस का जो √3 है जब उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो x का मान आएगा प्लस का √3। तो हमारे पास दोनों जो शून्यक हैं वो हैं, एक तो है माइनस का √3 और एक है प्लस का √3। इसको मैं अल्फा और इसको बीटा लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे हम इनके सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम a, b और c के मान निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो x का गुना x स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है हमारा a। तो बच्चों यहाँ पर जो x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या है हमारा 1। उसी प्रकार बच्चों जो x का गुणांक होता है वो b। यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चों यहाँ पर जो x है वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो b का मान होगा वो होगा 0। और उसी प्रकार बच्चों आगे देखिए आप c, यानी कि जो अचर पद होता है वो होता है c, तो c है यहाँ पर -3। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो होता है बच्चों -b अपॉन में a, -b अपॉन में a। तो b है हमारे पास यहाँ 0, तो 0, तो इसका जो मान आएगा बच्चों वो क्या आएगा 0। अब करते हैं हम आगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो हमने शून्यक निकाले हैं तो वो है माइनस का √3 और प्लस का √3। तो बच्चों √3 में से √3 जाएगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पर हमने दोनों ही शून्यक हैं इनके जो योग निकाले हैं, दोनों ही तरफ क्या आ रहे हैं 0, यानी कि ये संबंध है। उसके बाद बच्चों करेंगे हम अल्फा गुना बीटा, तो वो होता है बच्चों हमारा c बटा a। तो c है हमारा यहाँ पर बच्चों -3 और a है 1, तो ये आएगा बच्चों हमारा -3। अब जो हमारे पास जो शून्य का जो हमने निकाले हैं उनका देखते हैं गुणांक क्या होगा। तो अल्फा गुना बीटा होगा -√3 गुना में √3। अब बच्चों जब √3 का √3 से गुना करोगे तो वो होगा 3, और उसके बाद ये एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो आपने देखा कि ये सत्यता की जांच हमने किस प्रकार की। इस प्रकार आप शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यक बहुपद के, और उसके सत्यता की जांच कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों कि यदि हमारा बहुपद त्रिघात बहुपद हो, क्या हो त्रिघात बहुपद, यानी कि जो हमारा बहुपद है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो, यानी कि एक बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 3 हो और वो इस प्रकार हो। ठीक है, तो वो बच्चों उसमें जो हमारे पास जो उसके शून्यक होंगे अधिकतम वो 3 होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी द्विघात बहुपद के जो अधिकतम शून्यक हैं वो 2 हो सकते हैं, और किसी भी त्रिघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यक हैं वो 3 हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो 3 बहुपद के शून्यक होंगे वो होंगे अल्फा, बीटा और गामा। अब उनके बीच में बच्चों संबंध क्या होता है, देखिए अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि तीनों शून्यकों का अगर योग करूंगा तो बच्चों वो होता है -b/a। आपने देखा कि द्विघात बहुपद में भी जो बहुपदों या शून्यकों का जो योग था वो भी था -b/a। उसी प्रकार बच्चों ये है हमारे पास कि शून्यकों के गुणांकों का योग, शून्यकों के गुणांकों का योग, यानी कि अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। तो बच्चों ये होगा हमारे पास c/a। अब आगे है बच्चों हमारे पास शून्यकों का गुणांक, यानी कि अल्फा
गुना बीटा गुना गामा वो होगा बच्चों -d/a। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों की जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद है हमारे पास 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों अगर हमारे पास जो बहुपद है वो त्रिघात है और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि त्रिघात बहुपद के शून्यक हमें यहाँ पर दिए हुए हैं और हमें जांच करके बताना है कि जो ये शून्यक हैं बच्चों ये एक त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा? तो बच्चों यहाँ यानी कि जो ये शून्यक हैं इनका मान यदि मैं बहुपद में रखूंगा और बहुपद का मान अगर 0 आएगा तो ये क्या होंगे बच्चों? इस बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं बहुपद है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3। तो बच्चों सबसे पहले हम x की जगह यहाँ पर रखेंगे 3 यानी p का मान x का मान हम रखेंगे 3। तो बच्चों देखते हैं 3 गुणा में 3 का क्यूब माइनस 5 और यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 11 और यहाँ आएगा 3 और -3। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो 3 का क्यूब है वो होता है बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27 और 27 दिया 81। उसी प्रकार बच्चों 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 गुणा 3 यानी 9 और 9 का जब आप -5 से गुना करोगे तो ये आएगा 9 5 45 यानी कि -45। उसी प्रकार बच्चों 11 तिया 33 वो होगा -33 और -3। अब देखिए बच्चों हमें इसे देखना है कि इसका जो मान है वो क्या आएगा। तो 45 और 33 और 3 ये तीनों माइनस का है तो 45 और 33 होता है बच्चों 78 और 78 और 3 होता है 81 यानी कि 81 माइनस 81 बराबर 0। तो बच्चों p अगर x का मान मैंने 3 रखा तो जो मेरा बहुपद है उसका मान आया 0। ठीक है बच्चों, तो ये वाला शून्यक है वो बहुपद का शून्यक है। आगे देखते हैं इसी प्रकार हम यहाँ पर जो p का मान है वो रखेंगे -1। क्या है? -1। तो यहाँ पर देखते हैं 3 गुणा -1 का क्यूब -5 गुणा -1 का स्क्वायर -11 गुणा -1 और -3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप -1 का जब क्यूब करोगे तो -1 गुणा -1 गुणा -1 तो बच्चों वो आएगा -1। तो -1 का जब आप 3 से गुना करोगे तो वो आएगा -3। उसी प्रकार बच्चों आगे आप -1 का जब स्क्वायर करोगे तो माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 1 और उसका गुना आप -5 से करोगे तो वो आएगा -5। अब देखिए यहाँ पर -11 का जो गुना जब आप -1 से करोगे तो वो आएगा +11 और उसी प्रकार यहाँ बचेगा -3। तो बच्चों यहाँ पर -3 और -5 होगा -8 और -8 और -3 होगा -11। तो -11 और +11 ये होगा बच्चों 0। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो -1 है वो भी बहुपद का क्या है? शून्यक। उसी प्रकार बच्चों -1/3 चेक करेंगे तो -1/3 देखते हैं। सबसे पहले 3 गुणा -1/3 इसका क्यूब। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर, उसके बाद -11 गुणा -1/3 और -3। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए यहाँ पर जब इसको मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो -1 का क्यूब होता है -1 और 3 का क्यूब होता है 27। क्या होता है? 27 और इसका इससे गुना करेंगे तो ये होगा बच्चों ये आएगा -1/27 और इसका ऊपर गुना करेंगे तो 3/27। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए जो -1 का स्क्वायर होता है वो +1 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये होगा 1/9 और उसका गुना करेंगे तो ये आएगा -5/9।
9। उसी प्रकार बच्चों आगे जब 11 माइनस का 11 माइनस के 1 से गुना होगा तो ये होगा प्लस का 11/3 और ये होगा माइनस का 3। अब बच्चों इनके जो हर है इनको हम समान करेंगे, ठीक है, इसको हल करने के लिए। तो आप इसको मैं काट दूंगा तो ये आएगा माइनस का 1/9 माइनस का 5/9, इसको हम 9 बनाएंगे तो बच्चों ये होएगा 11×3 = 33/9। उसी प्रकार जब इसको मैं 9 बनाऊंगा तो यहाँ पर हर को तो ये आएगा 9×3 = 27/9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने हर को समान किया, अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए 27 और 5 32 और 1 33, यानी कि माइनस का 33/9 और प्लस का 33/9। तो प्लस का 33/9 और माइनस का 33/9 ये होगा 0। क्या होगा? 0। तो यानी कि आपने देखा कि 3, -1 और -1/3 ये तीनों ही बहुपद के गया है बच्चों, शून्यक हैं। अब हमें इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो होता है बच्चों हमारा माइनस का b/a। तो जैसा कि हमारे पास बहुपद है वो है हमारा 3x³ -5x² -11x -3। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा b का मान है वो है हमारा -5। तो त्रिघात बहुपद में बच्चों जो हमारा x का क्यूब का गुणांक होता है वो होता है a, x² का गुणांक होता है वो होता है b, x का गुणांक होता है c और अचर पद होता है बच्चों d। तो यहाँ पर जो हमारा b है वो है -5, तो माइनस माइनस होगा +5/a। a है बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3। क्या है? 3। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा 5/3। अब बच्चों जो शून्यक हमारे पास है इनका करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा 3 -1 और माइनस में 1/3। तो इनके हर को बराबर करेंगे बच्चों तो देखेंगे आप कि ये होगा 9/3 और ये होगा -3/3 और ये होगा -1/3। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अब हम इसको देखेंगे कि ये बचा हमारे पास 3, तो 9 -3 -1, तो 9 में से 3 क्या गया 6, 6 में से गया 5, तो 5/3। तो यहाँ आपने देखा कि जो इनका योग है वो दोनों ही तरफ से बराबर है। आगे करेंगे बच्चों हम अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें अल्फा गुणा बीटा करना है, फिर उसका प्लस करना है बीटा गुणा गामा और फिर गामा गुणा अल्फा। तो अल्फा गुणा बीटा करेंगे। अल्फा है बच्चों हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले देखिए अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। तो अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों? अल्फा गुणा बीटा क्या होता है हमारे पास? ये होता है C/A। क्या होता है? C/A। तो हमारे पास जो C है बच्चों वो है यहाँ पर 11। क्या है? 11। तो माइनस का 11/3। अब जो बच्चों हमारे पास शून्यक हैं उनका करेंगे तो अल्फा बीटा, सबसे पहले 3 का 1 से गुना करेंगे अल्फा बीटा, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है और ये हमारा गामा है। तो अल्फा का जब मैं बीटा से गुना करूंगा तो वो आएगा -3। उसी प्रकार बच्चों जब बीटा का आप गामा से गुना करोगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 का जब आप 1 से गुना करोगे तो 1/3, प्लस का क्या आएगा 1/3। उसी प्रकार जब गामा का अल्फा से करोगे यानी कि इसका 3 का इससे करोगे तो ये आएगा बच्चों -3/3 यानी कि -1। क्या आएगा? -1। इसको आप यूं भी लिख सकते हो -3/3। ठीक है बच्चों, अब इनके हर्ष को समान करेंगे तो ये होगा -9/3 प्लस 1/3 और -3/3। अब बच्चों यहाँ पर 3 लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा -9 प्लस 1 और -3। ठीक है बच्चों, और 9 और 3 क्या होगा 12, तो -12 में से प्लस का 1 जाएगा तो -11/3। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास जो शून्यक हैं उनका करेंगे हम तो है अल्फा
बीटा और गामा, ये हमने हमारे पास जो शून्यक थे उनका किया था। अब जो बहुपद है उसमें देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुपद के शून्यक आप देखिए कि सबसे पहले हमें करना है अल्फा बीटा और गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा का गुणांक। तो बच्चों वो होता है माइनस का डी बटा ए। तो बच्चों यहाँ पर जो अपने डी है वो हमारे पास है 3 माइनस का, और माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3/3, ये होगा बच्चों हमारे पास 1। क्या होगा? 1। अब जो हमारे पास जो गुणांक है इसके वो है, उसका करेंगे तो 3 गुणा -1 गुणा -1/3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 से 3 यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और -1 का गुणा जब -1 से करोगे तो क्या होगा, वो 1। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार हमने चेक किया कि जो ये शून्यक हैं कि वो इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, और उनके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच किस प्रकार की जाती है। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमारे पास कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें देखने हैं कि जो उनके शून्यक हैं वो 2 हैं, उनके 2 हैं। तो 2 शून्यक बच्चों कहाँ होते हैं, जहाँ पर हमारा जो बहुपद है वो क्या हो, द्विघात बहुपद हो। और बच्चों यदि हमें द्विघात बहुपद के योग, शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दिए गए हों तो हमें बहुपद कैसे ज्ञात करना है वो देखिए बच्चों। हम एक यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, वो सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x और प्लस में अल्फा गुणा बीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा है बच्चों ये हमारे क्या है, शून्यक हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारे पास जो दिए हुए ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये हमें दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यकों के योग, यानी कि जो ये 1/4 है ये हमें यहाँ पहले ही दिया हुआ है कि ये शून्यकों का योग है। और उसी प्रकार शून्यकों के गुणनफल, यानी कि जो ये -1 है, ये शून्यकों का गुणनफल हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। अगर हमें बहुपद के शून्यक दिए हों तो हमें यहाँ पर उनका पहले योग करना पड़ेगा और यहाँ गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमें शून्यकों के योग और गुणनफल हमें दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ उनकी मान रखना है। तो x² माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1/4, x प्लस अल्फा गुना बीटा। तो बच्चों अल्फा गुना बीटा भी हमें यहाँ दिया हुआ है -1, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ आएगा -1। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे तो x² अंदर गुणा करेंगे तो -x/4 -1। अब बच्चों यहाँ पर इनका हर सेम करेंगे तो ये आएगा 4x², ये आएगा यहाँ पर -x और -4/4 बराबर 0। अब 4 जब उधर जाके गुणांक में जाएगा तो आएगा 4x² -x -4 बराबर 0। तो आपने देखा बच्चों कि यदि हमें बहुपद के शून्यक दिए हों या उनका योग तथा गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा बीटा। आगे बच्चों सेम कर सकते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा। तो बच्चों x² यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 4 और प्लस अल्फा बीटा है हमारे पास यहाँ पर 1, तो ये होगा x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यदि आपको द्विघात बहुपद के शून्यक पता हो तो हम उससे बहुपद निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे ये अध्याय का भाग 1 है वो यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों इसमें हमने बहुपद के बारे में जाना, उनके शून्यकों के बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में। नमस्कार।